बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम दो पर्सपेक्टिव्स देखेंगे कि मनी सप्लाई का, पैसे का रोल क्या है इकोनॉमी में। एक तो क्लासिकल पर्सपेक्टिव है जिसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं, और दूसरा एक नज़रिया दिया रिचर्ड वर्नर ने, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो सही है ज़्यादा। तो हम ये दोनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं जो क्लासिकल मॉडल है, जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ डज मनी वर्क इन एन इकोनॉमी। एक जदीद मईशत में पैसे का क्या रोल है, पैसे किस तरह काम करता है। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, वो है एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम का मतलब है मनी सप्लाई, जो कैश है, सिक्के हैं जो आपके जेब में, नोट्स हैं, या जो बैंक में डिजिटल मनी है, वो सारी चीज़ें आपकी मनी सप्लाई में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है आपके पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपका पैसा कितनी बार गर्दिश करता है, यानी कितने बार हाथ बदलता है या कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमी में। तो उसको कहते हैं, गर्दिश को कहते हैं वेलोसिटी, कि पैसा कितनी बार, $1 या ₹1 या £1 कितनी बार गर्दिश करता है, कितनी बार घूमता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमी में। तो जब आप मनी को उसकी गर्दिश से मल्टीप्लाई करेंगे या उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको प्राइस और जीडीपी आ जाएगा, यानी नॉमिनल जीडीपी आपको मिल जाएगा। तो राइट साइड पे है आपका प्राइस लेवल, प्राइस, और वाई जो है आपका है वो रियल जीडीपी, जो कि आपने द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कितना आप पैदावार आप कितनी कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये मॉडल है, ये दोनों बराबर होंगे, मनी सप्लाई मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपकी जीडीपी टाइम्स प्राइस लेवल के बराबर होंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको बताता है कि जो आपका मनी सप्लाई है, जो आपका पूरे माशरे में, मईशत में जो पैसा अवेलेबल है, सिक्के, नोट्स, बैंक में जो पैसा पड़ा है, वो सारे को अगर वो एक एक मिलियन है मिसाल के तौर पे, सिक्के और नोट्स और डिजिटल मनी मिला के, और वो 5 बार गर्दिश करते हैं, 5 बार ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी, तो उसका मतलब है कि आपका जीडीपी 5 मिलियन होगा उस साल में, क्योंकि वो पैसा से आप चीजें खरीदेंगे ना। तो अगर $1 मिलियन है इकोनॉमी के अंदर और 5 बार ट्रांजैक्शंस हो रही है, इसका मतलब वो वो पैसा 5 बार चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो जीडीपी जो है अपनी 5 बार हो जाएगी। ठीक है, तो एक मिसाल ले लें इसको समझने के लिए एक आसान अल्फाज में, कि लेट्स से कि एक छोटा सा गांव है, वहां पे सिर्फ 100 $100 है वहां पे, पैसे, सिक्के हैं और बैंक के नोट्स हैं, वो $100 के बराबर है। ठीक है, और ये $100 5 बार इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो एक जूस का ठेला है, एक जूस का ठेला है उस गांव में, और कुछ नहीं होता वहां पे, सिर्फ जूस की खरीदो फरोख्त होती है। तो हर डॉलर 5 बार इस्तेमाल होता है, तो लोग ये जूस खरीदते हैं, और फिर ये जो जूस वाला है वो फिर मजीद जूस खरीदता है, और इस तरह से 5 बार ये ट्रांजैक्शन होती है, हर हर डॉलर 5 बार घूमता है इकोनॉमी में। ठीक है, और इमेजिन करें कि जो दूसरी साइड है इसकी, एक एक जूस का ग्लास $2 का है, और 250 ग्लास जूस बनता है साल में। ठीक है, तो ये आ गया आपका जीडीपी। $2 का जूस है, 250 गिलास जूस बनाया, तो ये $500 हो गए। और इस 250 इसको खरीदने के लिए आपको $100 5 बार घूमते हैं माशरे में, जो $100 मनी सप्लाई है वो 5 बार घूमती है,
तो इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी जो जूस की वैल्यू $500 हो गई, 250 गिलास जूस हुआ $2 का, और ये बैलेंस हो गया दोनों साइड। तो जो लोगों ने खर्चा किया $100 को 5 बार इस्तेमाल किया, तो 500 हो गया ये। अच्छा, अब इसको दूसरी मिसाल ले लें कि अगर लेट्स से कि आपका बैंक एक है वहां पे उस माशरे में, और उसने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, तो यानी $100 के बजाय उसने $100 और प्रिंट कर दिया, तो अब माशरे में $200 हो गए। ठीक है ना, तो अब उस गांव में $200 मनी सप्लाई हो गया। अच्छा, अगर उसकी गर्दिश 5 की 5 ही रही, तो जो लेफ्ट साइड है वो 1000 हो गया ना, तो 1000 हो गया। तो अगर अब लेफ्ट साइड बढ़ गई, तो अब राइट साइड पे क्या होगा? अब राइट साइड पे अगर आपने $100 थे नोट्स पहले, अब 200 कर दिए, तो अब या तो जो एक गिलास जूस था उसके पैसे बढ़ जाएंगे, या ये होगा कि ज्यादा जूस बनने लगेंगे उस माशरे में। तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं। तो या तो ये महंगा हो जाएगा जूस आपका, या आपके ये जो जूस के गिलास थे वो बढ़ जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, पैदावार। तो इन दोनों में से कोई सिनेरियो होगा, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। अगर ये जूस 2 का $4 हो गया और जूस की पैदावार सेम रही, तो ये $1000 हो जाएगा। तो ये मॉडल ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मनी सप्लाई के दो फंक्शन हो सकते हैं। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, तो या तो जूस की कीमत बढ़ जाएगी, या तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जूस महंगा हो जाएगा, या ये होगा कि जूस महंगा नहीं होगा, पैदावार बढ़ जाएगी, 250 गिलास जूस बनाने के बजाय 500 गिलास जूस बढ़ जाएंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और दोनों भी हो सकता है कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाए और थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, वो ये समझाना चाहती है कि मनी के चेंज होने से प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन या महंगाई पे फर्क पड़ता है, या प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है। तो वो कनेक्ट करती है मनी सप्लाई को असली प्रोडक्शन के साथ। ये थ्योरी जो है मनी सप्लाई को प्रोडक्शन के साथ लिंक करती है, कनेक्ट करती है। तो अगर आप ज़्यादा पैसा बढ़ा देंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो महंगाई बढ़ सकती है या प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और इसी तरह कम कम भी हो सकता है। तो, तो ये हो गई पहली थ्योरी। तो अब इसमें क्या है कि ये मनी ये बता रही है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन तफसील नहीं बता रही कि ये मनी महंगाई को कब बढ़ाएगा और प्रोडक्शन को कब बढ़ाएगा। बस ये बता रहा है कि पैसे बढ़ेगा तो दोनों में से एक चीज हो सकती है। अब रिचर्ड वर्नर क्या करते हैं कि वो ये हमें बताएंगे कि पैसा बढ़ाने से कब ये महंगाई बढ़ेगी और कब असली पैदावार बढ़ेगी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, और उन दो पॉसिबिलिटीज को हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, अब ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है रिचर्ड वर्नर का। ये वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको उसने मॉडिफाई कर दिया है। तो जैसे हमने पिछली बार देखा था कि एम वी मनी और टाइम्स वी मनी सप्लाई, कितना पैसे हैं इकोनॉमी में और कितनी बार वो घूमता है, सेल में सेल परचेज कितनी बार ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे था, और राइट साइड पे आपका जीडीपी था, प्राइस टाइम्स द रियल आउटपुट। ठीक है, तो वही हमने कहा था कि अगर मनी बढ़ेगा तो या तो महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी चीज़ों की, या आउटपुट बढ़ जाएगा। तो उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्रेडिट होता है, जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं, और वर्नर क्योंकि ब्रिटेन में रहते हैं, तो वहाँ पे 97% जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 3% को आप साइड में रखें, क्योंकि रियली जीडीपी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कमर्शियल बैंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 97%। तो अब हमें ये देखना है कि जो बैंक्स पैसा क्रिएट कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है पैसा। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक्स पैसा इस तरह क्रिएट करते हैं कि आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए,
आपने बैंक से कहा मुझे $1000 चाहिए, तो बैंक कहेगा ठीक है, ये लीजिए $1000, आपके बैंक अकाउंट में $1000 टाइप कर देगा, कीबोर्ड लेगा और आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1000 डाल देगा, और ये आपका पैसा क्रिएट हो गया। तो अब आप इस 1000 से क्या करेंगे, वो अब वर्नर यहाँ बता रहे हैं कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो बैंक के पास आप गए, बैंक ने आपको $1000 दे दिए, बैंक अकाउंट डाल दिए, एक एसेट रिकग्नाइज कर लिया उन्होंने, एक लोन है आपको दिया जो आप अदा करेंगे उनको इंटरेस्ट के साथ, और एक लाइबिलिटी है, जो करंट अकाउंट आपका है वो लाइबिलिटी है, वो डिपॉजिट्स की तरह अपीयर होता है बैलेंस शीट में। तो उसके लिए थोड़ा सा रिजर्व रखा जाता है, लेकिन वो कोई इतनी अहम बात नहीं है। असल बात यह है कि बैंक न्यू मनी क्रिएट करते हैं, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अब आपने $1000 ले लिया, अब वर्नर ये कह रहे हैं कि इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पैसा किसी अच्छे कामों में डालेंगे ना, रियल स्टफ में, रियल प्रोडक्शन, रियल इकोनॉमी में, या दूसरा आप ये है कि आप जाके स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लेंगे, या आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, जिससे पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा। तो आपका पैसा जहां जाएगा, उस हिसाब से ये राइट साइड का इक्वेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका मनी कहाँ जा रहा है, किस सेक्टर में जा रहा है। तो अब देखते हैं इसको एक एक करके। तो सीआर जो है वो क्रेडिट फॉर द रियल इकोनॉमी है, कि आपका जो मनी है अगर वो रियल इकोनॉमी में जा रहा है, रियल इकोनॉमी का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में जा रहा है, या फैक्ट्रीज में जा रहा है, कोई आप जूस की दुकान आप बना रहे हैं, कोई अच्छे आप काम कर रहे हैं जिससे जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। अगर आपका जो पैसा है, ये लोन $1000 आपने लिया और आपने उससे जूस की शॉप बना दी, या उससे आपने नाई की दुकान खोल लिया, बाल काटते हैं, या कोई भी सर्विस जो जो प्रोडक्टिव है इकोनॉमी में, रियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होगा, आपकी महंगाई नहीं बढ़ेगी, उससे आपका रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वर्नर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो न्यू मनी है, कमर्शियल बैंक मनी है, वो मनी अगर रियल सेक्टर में जाएगा, रियल गुड्स एंड सर्विसेज में, तो आपकी रियल जीडीपी बढ़ेगी। और अगर आपका पैसा फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों में जाएगा, तो आपसे आपकी ये साइड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो आपका जो बैंक है, वो बैंक जिसको पैसे दे रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये डिटरमिन करेगा कि महंगाई बढ़ेगी या खुशहाली बढ़ेगी माशरे के अंदर। तो ये उनका रिचर्ड वर्नर का इक्वेशन है, बेहतरीन है, बिल्कुल सॉलिड है, और सबसे एक्यूरेट इन्होंने बयान किया है बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को। ठीक है। तो अब ये स्टॉक्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, तो इससे आपकी जीडीपी नहीं बढ़ती, वो पैसा फंस जाता है, और उससे जो है आपका जीडीपी नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे सीआर हो गया, क्रेडिट फॉर द रियल इकोनॉमी, जो पैसा आपका रियल इकोनॉमी में जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, और उसकी वेलोसिटी है, वो कितनी बार रियल इकोनॉमी में पैसा घूमता है, सर्कुलेट होता है रियल इकोनॉमी में। ठीक है। तो वी आर जो स्पीड है एट विच दिस मनी सर्कुलेट्स इन द प्रोडक्टिव सेक्टर। ठीक है। यानी हो ये रहा है कि ये जो आपका $1000 है, ये एक रियल इकोनॉमी में गया, और ये लेट्स से 5 बार सर्कुलेट हुआ, तो वो उसको किसी ने खर्च किया, उससे फिर आगे किसी ने खर्च किया, वगैरह वगैरह, 5 बार लोगों ने इसको खर्च किया। इसके बरक्स अगर $1000 किसी ने लिया और अपने बैंक अकाउंट में रख दिया, सर्कुलेट नहीं हुआ, तो फिर तो वेलोसिटी उसकी मतलब जीरो हो जाएगी, वो घूमा ही नहीं पैसे, उसने गर्दिश ही नहीं किया, तो जीरो हो जाएगा। जितनी बार वो खर्च होगा, जितनी बार स्पेंडिंग होगी, वो एक वेलोसिटी काउंट होगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये आदमी ने $1000 लिए और इसने जाके कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, एक मशीन खरीद ली किसी सप्लायर से, तो ये हो गया, एक सप्लायर से मशीन खरीद ली। अब सप्लायर ने क्या किया, अ, उसने फैक्ट्री को पैसे दे दिए, ठीक है, तो ये दो हो गई। फिर क्या हुआ, फैक्ट्री ने क्या किया, अपने मजदूरों को दे दिया पैसे, तीन हो गई। उन मजदूरों ने क्या किया, वो दुकान पे गए, उन्होंने जाके सामान खरीद लिया, चार हो गए। अच्छा, उस दुकान वाले ने क्या किया, अपने सप्लायर को पैसे दे दिए, पांच हो गए। ठीक है। तो एक $1000 की मशीन खरीदी, वो 5 बार प्रोडक्टिव सेक्टर में घूमी। तो मशीन खरीदी, फिर फैक्ट्री गए, फैक्ट्री से वर्कर्स के पास गया, वर्कर्स से दुकान पे गए, वो दुकान से
सप्लायर पे गए, तो वेलोसिटी 5 टाइम्स हो गई इसकी। तो जितनी बार ये पैसा गर्दिश करेगा, घूमेगा, स्पेंड होगा, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी। तो अगर ये पैसा घूमता रहेगा प्रोडक्टिव सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका रियल जीडीपी बढ़ेगा, खुशहाली होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी वगैरह। और अगर ये पैसा स्टॉक मार्केट में, आपने पैसा $1000 का लोन लिया बैंक से, और आप सिर्फ क्लिक कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आपने ऐप डाउनलोड कर ली, या फॉरेन एक्सचेंज एफएक्स की कोई ऐप ली आपने, और आप डॉलर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रुपी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे कोई जीडीपी नहीं बढ़ेगा, वो पैसा आपका जाया हो रहा है। तो ये पैसा अगर रियल सेक्टर में जाएगा और वेलोसिटी अच्छी होगी रियल सेक्टर में, तो जीडीपी बढ़ेगा। और ये पैसा अगर स्पेकुलेटिव सेक्टर में जाएगा, तो इसकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो ये बेहतरीन मॉडल है जो रिचर्ड वर्नर ने अपने पेपर में बयान किया है, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो हम एक फ्यूचर इस्लामिक इकोनॉमी को हम बनाना चाहते हैं, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मनी इतना अहम नहीं है जितना मनी का एलोकेशन है, कि मनी जाता कहाँ है, ये असल चीज़ है। इस पे हमारी नज़र रहनी चाहिए, और उससे ही आपकी खुशहाली होती है, पैसा आपका ब्लॉक नहीं होता, गर्दिश करता रहता है। तो वो हम अ, इस पे हमारी नज़रें रहनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।